करके उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और जाने लगी। ध्वनि, अब उसको तुम्हारी आदत है, अबीर ने दर्द भरी आवाज में कहा। कोई नहीं, जैसे आदत लगी है, छूट भी जाएगी। ना मैं पहले थी और ना हमेशा साथ रहूंगी। ये कह ध्वनि खाना उठा ऊपर गई। हमेशा नहीं रहूंगी, ये सुन दादी ने सवालिया निगाहों से अबीर को देखा तो उसने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। दादी ने इस समय बात को वही छोड़ दा और ध्वनि से बोली, ध्वनि बेटा, कम से कम सबके साथ बैठकर तो खा सकती हो, हमारे साथ, दादी ने प्यार से कहा। ये रूल ध्वनि ने ही बनाया था क्योंकि वो एक फैमिली है, तो कम से कम खाना जब पॉसिबल हो साथ में खाए। ब्रेकफास्ट और डिनर तो जरूर ही, क्योंकि ये समय सब साथ में होते हैं। जी नहीं, आप लोगों के चेहरे देखकर मेरा मूड खराब हो रहा है और मैं खा नहीं पाऊंगी, ये कहकर वो ऊपर जाने लगी। तभी एकदम एक नौकर बोला, दीदी आपका केसर बादाम वाला दूध तैयार है। ध्वनि फिर गुस्से में पीछे मुड़ी और सर्वेंट पर चिल्लाई, अपनी औकात भूल गया। क्या तू इस घर की मालकिन हूँ? मैं अपनी हद में रह, मैडम कहाँ करो, सुन लो सब, उसने गरजते हुए कहा। सब घबरा गए। ये तो एकदम रेवा की भाषा बोल रही है। ध्वनि पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। दादी ने अबीर की तरफ हैरानी से देखा। वो माँ, हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई है बस, अबीर ने बात संभालने के लिए कहा। दादी ने हाँ में सर हिलाया। वो कोई आरमान थोड़ी थी कि कोई कुछ कहे, और वो मान ली। फिर भी उन्होंने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अबीर ने आरमान से कहा, बेटा आज पापा के हाथ से खा लो प्लीज। आरमान का दिल तो जैसे टूट सा गया था, पर अपने पापा का मन रखने के लिए उसने खा लिया। पर बहुत कम, अबीर ने काफी जिद की तो उसने एक दो बाइट खा ली, पर बहुत कम खाया। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया, ध्वनि ने भी नहीं, वो बस रोती रही। सॉरी शिवाय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप मुझे मार दो ना प्लीज। वो बहुत रोई, काश काश वो इतनी मजबूर कभी ना होती। अरमान ने खाना तो खा लिया, पर रात को बड़ी दिक्कत हो गई। अरमान और ध्वनि तो एक दूसरे के बिना सो ही नहीं सकते थे, और खासकर अरमान, उसके नाइटमेयर्स उसे सोने ही नहीं देंगे। अरमान ने अपना नाइट सूट पहना और अपना सॉफ्ट टॉय बगल में दबाकर ऊपर चला गया। अबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। अरमान ने दरवाजा नॉक किया, पर ध्वनि ने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजे के पास कमर लगाकर बैठी थी और रो रही थी। अरमान ने बहुत बार नॉक किया, उसका हाथ भी दर्द करने लगा, पर ध्वनि ने दरवाजा नहीं खोला। अबीर का दिल गुस्से से भर गया और वो बोला, चलो अरमान। उसने अरमान को गोद में उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। तभी अरमान ने चिल्लाकर कुछ कहा, जिसे सुन ध्वनि की सांसें और अरमान के कदम रुक गए। माँ दरवाजा खोलो प्लीज, अरमान चिल्लाया। अरमान भले ही ध्वनि को मम्मी मानता हो, पर उसने कभी ध्वनि को माँ कहकर एड्रेस नहीं किया। ये पहली बार था कि उसने ध्वनि को माँ कहा। अबीर ने पीछे मुड़कर उम्मीद से देखा, पर दरवाजा अब भी नहीं खुला था। अबीर भारी कदम से बाहर चला गया। उनके कदमों की आहट दूर जाते ही अचानक दरवाजा खुला और ध्वनि दरवाजे को पकड़कर फुट फुट कर रोने लगी। ये औरत कितनी कठोर है, एक दिन में इसका प्यार खत्म हो गया। अबीर का दिल दुख रहा था। अरमान ने आबिर के कंधे पर सर रखा और दरवाजे की तरफ देखता रहा। उस उम्मीद के दरवाजा खुले पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। अरमान का दिल अब सच में डूब गया। माँ बीमार है बेटा, आज पापा के साथ सो जाओ। अबीर ने अरमान के पिंक टेडी वाले जूते उसके नरम पैरों से निकाले। अरमान ने कुछ नहीं कहा और आराम से मुंह फेरकर अपने टेडी को हग करके लेट गया। उसे क्या समझ नहीं आता कि उसकी ध्वनि ने उसे छोड़ दिया। उसने आंखें बंद कर ली। अबीर ने उसे पीछे से हग कर लिया। उसे बहुत दुख हो रहा था अपने बेटे के लिए। अबीर तो अपना दुख बोलकर और रोकर बयां कर लेगा, पर वो बेचारा ना तो वो रो सकता है, ना ही कुछ कह सकता है। अबीर के आंसू फिर बह निकले। काफी देर बाद जब अरमान को लगा कि उसके पापा सो गए हैं, तो उसने धीरे से अपना छोटा सा सर उठाकर अपने पापा को देखा, जो गहरी नींद में थे। वो बेड से उतरा। उसने अपने पिंक फ्लिप फ्लॉप पहने और अंधेरे में जैसे तैसे फिर से ऊपर आ गया। उसने फिर ध्वनि के दरवाजे को जोर लगाकर धक्का मारा, तो वो इस बार बड़े आराम से खुल गया। अरमान तो खुशी से हैरान रह गया। सामने बेड पर ध्वनि सो रही थी। अरमान भागकर बेड पर चढ़ गया और ध्वनि के सीने पर सर रखकर लेट गया। माँ, उसने हल्के से कहा।
और ध्वनि को प्यार से चूमा। आंखें बंद करके लेटी ध्वनि की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था। उसे पता था अरमान नहीं सोएगा उसके बिना, और या तो वो खुद आएगा या अबीर ही ले आएगा। ध्वनि ने सोने का नाटक करते हुए आरमन को बाहों में भर लिया। अरमान खुशी से मुस्कुरा दिया और ध्वनि के सीने में अपना सर छिपा लिया। दोनों का बेचैन दिल अब बिल्कुल शांत हो गया था। मुश्किल से फाइनली उसके बेचैन दिल को चैन मिला। उनके कमरे के बाहर खड़ा इंसान नहीं समझ पाया कि वो अब क्या करे।